चलिए मंगलाचरण करते हैं। णाणमयम् अप्पाणम् ओवलद्धं जेण झडियकं मेण चैऊणय परदव्वं नमो नमो तस्य देवस्य। बोलिए श्री खजराट महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। छठवां मोक्ष प्राभृत चल रहा है। कुछ अंतिम गाथाएं ही शेष हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे। गाथा क्रमांक 97 और 98। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं, बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 97। उच्चारण। बाहिर बाहिर संग संग विमुक्को आधा का पूरा का विमुक्को बाहिर संग विमुक्को बाहिर संग विमुक्को ण वि मुक्को मुक्को मिच्छ भाव आधा छ मिच्छ भाव ऋग्गंथो आधा का पूरा गा ऋग्गंथो ऋग्गंथो किम किम तस्स आधा सा पूरा सा तस्स ठाण मौणम ण वि जाणदि अप्प आधा पा पूरा पा अप्प सम भावम अप्प सम भावम बाहिर संग विमुक्को रविमुक्को मिच्छ भावणिग्गंथो किम तस्य ठाणमौणम रविजानदि अपसंभावम। बहुत अच्छी गाथा। ऋग्गंथो शब्द यहां पर आ गया है। निर्ग्रंथ अभी तक श्रावकों के लिए कहा जा रहा था, अब थोड़ा सा यहाँ पे निर्ग्रंथ शब्द दोबारा आया है। ऋग्गंथो निर्ग्रंथ साधु। बाहिर संग विमुक्को बाहिर संग बाह्य संग परिग्रह विमुक्को विमुक्त बाह्य परिग्रह से विमुक्त बाह्य परिग्रह वस्त्र आदि से विमुक्त। 10 प्रकार का जो बाह्य परिग्रह होता है, बहिरंग परिग्रह होता है, उस बहिरंग परिग्रह से जो विमुक्त हैं, सोना चांदी मकान दुकान नौकर चाकर इत्यादि, बाहरी संग से विमुक्त बाह्य परिग्रह से विमुक्त। रविमुक्को मुक्त नहीं है, मात्र बाहरी संग से बाहरी परिग्रह से जो विमुक्त है। न विमुक्को नहीं भी मुक्को वह मुक्त नहीं है, वह निश्चित रूप से मुक्त नहीं है। बाहरी परिग्रह नहीं है, बाहरी परिग्रह छोड़ा हुआ है,
फिर भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं ण विमुक्को वह मुक्त नहीं है। णिग्ग्रंथो निर्ग्रंथ, णिग्ग्रंथो निर्ग्रंथ, जो कि बाहिर संग विमुक्को, बाहरी संग से बाहरी परिग्रह से मुक्त है, पूर्ण दिगंबर है, कोई वस्त्र नहीं, कोई आवरण नहीं, कोई परिग्रह नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई घर नहीं, कोई मकान दुकान नहीं, कोई खेत नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई परिग्रह नहीं। फिर भी णविमुक्को, फिर भी वह मुक्त नहीं है, फिर भी वह मुक्त नहीं है। किस कारण से? मिच्छ भाव, मिच्छ भाव, मिथ्या भाव, मिथ्यात्व रूप भाव, मिथ्यात्व रूप भाव होने से णिग्ग्रंथो वह निर्ग्रंथ, बाहिर संग विमुक्को, बाहरी संग से विमुक्त भी है, फिर भी णविमुक्को मुक्त नहीं है। मिथ्यात्व भाव साथ में है, इसलिए बाहिर संग विमुक्को, बाहरी संग से विमुक्त होता हुआ भी निर्ग्रंथ, या इसको ऐसे लगा लीजिए, बाहरी संग से भी विमुक्त निर्ग्रंथ मिच्छ भाव, मिथ्यात्व भाव से नविमुक्को, जो मुक्त नहीं है, यदि मुक्त नहीं है, ऐसा लगा लीजिए। मिच्छ भाव, मिथ्यात्व भाव से यदि नविमुक्को, यदि मुक्त नहीं है, निर्ग्रंथ है, बाहरी परिग्रह से रहित है, लेकिन मिथ्यात्व भाव से मुक्त नहीं है, तो किम तस् मौन ठाण मौणम, किम क्या, क्या तस् उसके, ठाण मौणम, ठाण ठहरना, स्थान, या ठाण का अर्थ गण या संग भी होता है। किम तस्, फिर उसके, तस् उसके, ठाण मौणम किम, स्थान और मौन आदि साधना किम क्या है, फिर उसका साधु संगति में रहना, मौन होना, तपस्या करना किम क्या काम का है। अगर मिच्छ भाव नविमुक्को, मिथ्यात्व भाव से यदि वह मुक्त नहीं है, तो मिथ्यात्व यदि नहीं छोड़ा है, तो बाह्य परिग्रह पूरा छोड़ा है, निर्ग्रंथ भी हैं, लेकिन मिच्छ भाव, मिथ्यात्व भाव नविमुक्को, मुक्त नहीं हुआ, मिथ्यात्व भाव से मुक्त नहीं है, तस् उसके ठाण मौणम, उसका स्थान, उसका पद, साधुओं के बीच में उसकी पोजीशन, मौणम उसका मौन, उसकी साधना, उसके व्रत, उसके उपवास, उसकी तपस्या किम क्या काम की है। णवि जानदि, वो व्यक्ति, वो साधु, वो निर्ग्रंथ, ण नहीं, भी जानदि जानता है, नहीं जानता है, णवि जानदि नहीं जानता है, अप समभावम, अप आत्मा का, समभाव समता भाव, आत्मा के समभाव को, आत्मा के समता भाव को णवि जानदि वह नहीं जानता है। मिच्छ भाव होने से, मिथ्यात्व भाव होने से सारी तपस्या जीरो हो गई, परिग्रह का त्याग जीरो हो गया, निर्ग्रंथ होना जीरो हो गया, बाह्य लिंग धारण करना जीरो हो गया, सम्यक्त्व नहीं है, मिथ्यात्व है, तो सारी की सारी साधना, मौन आदि 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 सब कुछ किसी काम का नहीं है। क्यों? णवि जानदि नहीं जानता है, अपसमभावम, आत्म के संभाव, आत्मा के समता भाव को, या आत्मा के समान भाव को,
आत्मा के स्वरूप को, मिथ्यात्व भाव है, आत्मा के स्वरूप को न विजानति, नहीं जानता है। जब स्वयं के स्वरूप को ही नहीं जानता है तो ये क्रियाएं किस लिए की जा रही हैं, उसका उद्देश्य क्या है, वह भी नहीं जानता है। मिथ्यात्व भाव होने से, सम्यक दर्शन का अभाव होने से सारी क्रियाओं को निष्फल कहा जा रहा है। पहले भी कहा गया है, अभी फिर से कह दिया। निर्ग्रंथ होने के बाद भी यदि मिथ्यात्व नहीं छूटा है तो, निर्ग्रंथ होने के बाद भी यदि मिथ्यात्व से मुक्त नहीं हुए हैं तो सारी की सारी साधना निष्फल है, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं। मिथ्यात्व को छोड़ना बेहद जरूरी है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना बेहद जरूरी है। इसीलिए गृहस्थों के लिए तो कह दिया सम्यक दर्शन का ही ध्यान करो, सम्यक दर्शन की ही साधना करो, सम्यक दर्शन को ही संरक्षित करो, उससे ही कल्याण हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। बहुत अच्छी ये गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए। बाहिर संग विमुक्को, मुक्को मिच्छ भाव णिग्गंथो, और हाँ जी इतना, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ये सभी विमुक्को और मुक्को ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के अनियमित प्रयोग हैं। अनियमित का क्या मतलब है? जो प्रयोग व्याकरण के नियम के अनुसार बनते हैं वो नियमित हैं, नियम के अनुसार नियमित, और जो व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं बने हैं फिर भी वो उस अर्थ को बताते हैं, उस जगह प्रयुक्त होते हैं, उन्हें अनियमित कहते हैं। मिच्छ भाव, मिच्छ भाव में कोई विभक्ति नहीं लगी है, लेकिन प्रथमा विभक्ति का एक वचन में अर्थ हुआ है। ण वि दो बार आया है, ये दोनों ही अव्यय हैं। किम यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तस् षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। ठाणमौणम अपसमभावम ये दोनों द्वितीय विभक्ति के एक वचन हैं। जाणदी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से व्याकरण तो बहुत सरल थी। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। बाहिरी परिग्रह से विमुक्त, निर्ग्रंथ, लेकिन मिथ्यात्व भाव से मुक्त नहीं है तो उसका और मौन आदि साधना को क्या फल है? वह आत्मा के समता भाव को नहीं जानता है। वह आत्मा को स्वयं को ही नहीं जानता है, तो जो साधना हो रही है आत्मा की कर्मों से मुक्ति के लिए, वह साधना होगी कैसे? हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छी ये गाथा है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 98। उच्चारण। मूल गुणम, मूल गुणम छित्तूण आधता पुरता, छित्तूण य बाहिर कम्मम अधमा पुरमा, बाहिर कम्मम करेई, करेई जो, जो साहू, साहू सो, सो ण,
लहई, लहई। सिद्धि, आधा द ध, सिद्धि। सुहम, सिद्धि सुहम। जिणलिंग, जिणलिंग। विराहगो, जिणलिंग विराहगो। णियदम, णियदम। मूलगुणं छित्तूणय, मूलगुणं छित्तूणय। बाहिरकम्मं करे जो साहू, बाहिरकम्मं करे जो साहू। सोणलहै सिद्धि सुहम, सोणलहै सिद्धि सुहम। जिणलिंग विराह गोणियदम, जिणलिंग विराह गोणियदम। बड़ी अच्छी गाथा है। मूल गुणम, मूल गुण को आचार्य कुंद कुंद स्वामी के अभी तक मोक्ष पहाड़ जो हमने पढ़ा है उसमें पहली बार मूल गुण शब्द आया है। आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा। मूल गुणम, मूल गुण को। छित्तूण, छेद कर, मूल गुण को छेद कर। मूल गुण में अतिचार लगाकर, मूल गुणों का उल्लंघन करके। मूल गुण क्या कहलाते हैं? मूल गुण, श्रावक के मूल गुण अलग, साधुओं के मूल गुण अलग। मूल गुण, मूल गुण है जिनके बिना साधु साधु नहीं है। मूल गुण है वह जिसके बिना श्रावक श्रावक नहीं है, वह मूल गुण है। श्रावकों के अष्ट मूल गुण, 8 मूल गुण होते हैं। साधुओं के 28 मूल गुण होते हैं। इन 28 मूल गुणों का पालन अगर 1 या 2 का भी हमने मुनिराज ने छोड़ दिया तो वे मुनि या साधु नहीं माने जाएंगे। मूल गुण, ऐसे ही श्रावकों ने हमने 8 मूल गुण में से कोई एक मूल गुण भी छोड़ रहे हैं तो हम श्रावक नहीं माने जाएंगे। मूल गुणम, मूल गुण को। छित्तूण, छेद कर, मूल गुण को छेद कर, मूल गुण का उल्लंघन करके, मूल गुण का पालन न करते हुए। या और बाहिर कम्मम, बाहरी कर्म, बाह्य कर्म करे, करता है जो साहू, साधु। वैसे यहां साधुओं के लिए कह रहे हैं, गृहस्थों के लिए नहीं कह रहे हैं। साधुओं को कह दिया, गृहस्थ अपने आप समझ जाए। बड़े को डांट दिया, छोटा अपने आप समझ जाए। जो साहू, जो साधु, जो साधु। मूल गुणम, मूल गुण को छित्तूण, छेदन करके। और बाहिर कम्मम करे, बाहरी कर्म को करता है। बाहरी कर्म मतलब क्या? बाहरी कर्म का मतलब है अन्य उपयोगी सामाजिक कार्य, अन्य विशेष गुण। विशेष गुण भी बाहरी कम्मम में आएंगे। विशेष गुण के अलावा जो अन्य कार्य जिनकी प्रेरणा साधुगण देते रहते हैं वो सब भी बाहिर कम्मम, बाहरी कर्म में आएंगे। यहाँ पर ये जो लाइन है वो लाइन क्या कह रही है? मूल गुणम छित्तूण, मूल गुणों को छेद कर जो बाहरी कर्म करता है। और मूल गुण को बिना छेद कर अगर बाहरी कर्म कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रशंसनीय है। मूल गुणम, मूल गुण को छित्तूण, छेद कर, छोड़ कर। मूल गुण को तो भूल गए और उत्तर गुण का, बाहरी
क्रियाओं का, बाहरी कर्म का रुचिपूर्वक पालन कर रहे हैं, ऐसा जो साधु, ऐसा जो साधु करता है, करे ही करता है, जो साधु करता है, सो नीचे, सो वह, णा नहीं, लहई प्राप्त करता है, वह प्राप्त नहीं करता है। किसको प्राप्त नहीं करता? सिद्धि सुहम। लीजिए, सिद्धि सुहम, सिद्धि के सुख को, निर्वाण के सुख को, मोक्ष के सुख को प्राप्त नहीं करता है। न लहई, प्राप्त नहीं करता। मूल गुण को छोड़कर, मूल गुण का पालन नहीं हो रहा है, मोक्ष नहीं मिलेगा। मूल गुण का पालन नहीं हो रहा है तो मोक्ष नहीं मिलेगा, चाहे बाहरी कर्म, चाहे विशेष गुणों का कितना भी पालन होता रहे। मूल गुण और उत्तर गुण होते हैं। उत्तर गुण, बाहरी कर्म को हम विशेष गुण कह रहे हैं, अन्य विशेष कार्य कह रहे हैं, उत्तर गुण भी कह रहे हैं। ये सब मूल गुण के अलावा जो जो साधु गण कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते उनकी बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मूल गुणों का पालन करते हुए जो जो क्रियाएं, जो जो प्रेरणाएं, जो जो उपदेश, जो जो आशीर्वाद, जो जो कार्य एक साधु कर सकता है, उन सब कार्यों को बाहिर कम्मम में लेना है। जैसे उपवास, मूल गुणों में प्रतिदिन उपवास का नहीं है, हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 4 दिन उपवास का नहीं, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। लेकिन अगर कोई साधु ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, निषेध तो नहीं है। मूल गुणों में ये नहीं है कि श्रावकों को उपदेश दिया जाए, श्रावकों को समझाया जाए, जो भक्त आए उनको समझाया जाए, स्वाध्याय कराया जाए इत्यादि, नहीं है। लेकिन अगर कोई साधु कराते हैं तो अच्छी बात है। मंदिर निर्माण आदि के लिए उपदेश देते हैं, अच्छी बात है। जिनवाणी की रक्षा के लिए उपदेश देते हैं, अच्छी बात है। व्रत नियम आदि के लिए उपदेश देते हैं, प्रेरणा देते हैं, अच्छी बात, ये सब अच्छी अच्छी बातें हैं। लेकिन मूल गुणों को छोड़कर नहीं। मूल गुण को छोड़कर यदि बाहिर कार्य करता है साधु, सो न लहई, वह प्राप्त नहीं करता सिद्धि सुहम, मोक्ष सुख को। मोक्ष मार्ग में है लेकिन मोक्ष नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? मूल गुण का छेदन कर दिया, इसलिए मोक्ष नहीं जाएंगे। आगे और बड़ी बात कह रहे हैं, जिण लिंग विराहगो, जिण लिंग विराहगो, जिण लिंग का विराहग, विराधक, जिन लिंग का विराधक, वह व्यक्ति, वह साधु जिन मुद्रा का, जिन लिंग का विराधक है, विराधना करने वाला है, जो मूल गुण को छोड़ रहा है, जो मूल गुण का पालन नहीं कर रहा है, 28 में से एक भी मूल गुण का पालन यदि नहीं कर रहा है, नॉर्मली अतिचार लगते रहते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं, फिसल के गिर गया, कोई बात नहीं, फिर से उठ जाइए, फिर से करिए। मूल गुण में अतिचार एक साधु लगाता रहता है, उसका प्रायश्चित लेता रहता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मूल गुण को छोड़ ही दिया, अहिंसा महाव्रत को छोड़ ही दिया, अपरिग्रह महाव्रत को छोड़ ही दिया, 28 में से किसी एक मूल गुण को पूर्ण रूप से छोड़ ही दिया, अब वो जिन लिंग विराह को, जिन लिंग के विराधक हैं, जिन मुद्रा के विराधक हैं, वे साधु नहीं हैं, वे मोक्ष नहीं जाएंगे, मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं करेंगे। जिन लिंग विरागो, जिन मुद्रा का विराधक, नियदम, निश्चित, निश्चित रूप से,
या नियत का अर्थ हमेशा भी होता है। नियत रूप से हमेशा जिन लिंग का विराधक ही होगा, चाहे बाहरी कर्म कितना भी करते रहें। बाहरी कर्म बहुत प्रशंसनीय होते हैं। अरे वाह, इतनी तपस्या करते हैं, बहुत ज्ञान है, बड़ा स्वाध्याय करते हैं, इनकी कृपा से तो बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन वो प्रशंसा तो है, लेकिन मूल गुण अगर छोड़ दिए तो ना तो मोक्ष मिलेगा और जिन लिंग के विराधक भी माने जाएंगे। नियतम निश्चित, नित्य, हमेशा वो जिन लिंग के विराधक हैं, मोक्ष मार्ग से विपरीत हैं, मोक्ष मार्ग से हट चुके हैं, यदि मूल गुण का छेदन कर दिया है तो। बाहरी कर्म कर रहे हैं तो भी उससे कोई छूट नहीं मिलने वाली। मूल गुण का पालन छोड़ के सिर्फ उत्तर गुणों के पालन में लगे हुए हैं तो ये काम नहीं चलेगा, ये मान्य नहीं है। मूल गुण का पालन करते हुए उत्तर गुणों का पालन करते रहेंगे तो बड़ी प्रशंसा है। सुनिए, मूल गुण का पालन करते हुए यदि उत्तर गुणों का पालन थोड़ा भी करेंगे तो भी बहुत प्रशंसा है, तो भी बहुत अच्छा हो रहा है। मूल गुण का पालन करते हुए बाहरी सामाजिक धार्मिक कार्यों के उपदेश देना इत्यादि, उसमें सहयोग करना इत्यादि, ये सब चलेगा। मूल गुण से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ मुख्य बात कही गई है। हम भी कई बार ये होता है जो बेहद जरूरी है वो काम छोड़ देते हैं, और जो कम जरूरी है, भले उससे प्रशंसा मिल रही है, कम जरूरी है, अनिवार्य नहीं है, हम उस काम को करने लग जाते हैं। और जब हम अपने मूल काम को छोड़ देते हैं तो उसका नुकसान हमको उठाना पड़ता है। मूल काम हमारा जो है वो तो हमें करना ही करना है, उसके बाद फिर जो विशेष कार्य है करिए, बड़ी प्रशंसा की बात होगी, उसका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन मूल गुण को नहीं छोड़ना है। बहुत अच्छी गाथा, एक प्रकार से ऐसी गाथाओं को हमें अपने हृदय में धारण कर लेना चाहिए। वैसे तो आचार्य कुन स्वामी की सभी गाथाएं ऐसी हैं कि हृदय में बैठ ही जाना चाहिए, लेकिन ये भी बहुत अच्छी गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से देख लें, मूल गुणम बाहिर कम्मम सिद्धि सुहम, इन सब में द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। चित्तूण संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। य ण, ये दोनों ही अव्यय हैं। करेई लहई, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। जो, साहू, सो, जिणलिंग विराहगो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। णियदम, यह भी अव्यय है। व्याकरण एकदम सरल थी। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो साधु मूल गुण को छेदन करके बाहरी कर्म को करता है, वह निश्चित रूप से जिन मुद्रा का विराधक है और मोक्ष के सुख को प्राप्त नहीं करता है। एकदम सिंपल और सीधा सीधा अर्थ है, मूल गुण को छोड़ा नहीं जा सकता है। मूल गुण का पालन करते हुए बाहरी क्रियाएं कीजिए, उत्तर गुणों का पालन कीजिए, सब बहुत प्रशंसनीय है। मूल गुणों का ह्रास नहीं होना चाहिए। एक एक गाथा हमें ऐसी ऐसी शिक्षा दे जा रही है, यदि एक भी गाथा को हमने अच्छे से फॉलो कर लिया तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाएगा।
यही भावना है हम सभी अपना कल्याण इन प्राकृत गाथाओं के अध्ययन आदि के माध्यम से करें। सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। हम देखते-देखते इस ग्रंथ को, इस पाहुड़ को भी पूर्ण करने वाले हैं। कुछ ही दिनों में ये पाहुड़ पूर्ण हो जाएगा। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। इसी प्रकार से यह क्रम आगे भी चलता रहेगा। अन्य भी अपने मित्रों को, परिचितों को इस स्वाध्याय से जोड़िए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।